दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा क्लास 10 का 7 फरवरी 2026 को साइंस का। इसके लिए हम लोग वेरी वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलो हम लोग वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा पदार्थ को हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है, तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। जो प्रकाश की किरणें है वह गमन करती है, तो किधर गमन करती है, सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या इनमें से सभी में। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या देगा, तो वो सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो प्रावर्तन कोण का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो जितना भी आपतन कोण का मान होगा 60 डिग्री दिया रहेगा तो उतना ही परावर्तन कोण का भी मान होगा। तो इसलिए 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि पानी में असंतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, ये किसके कारण से होता है। तो ये 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या देगा, तो अपवर्तन के कारण जो पेंसिल होता है वह सीधी नहीं डूबती है, वो टेढ़ी डूबती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि किसी मध्यम अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी मध्यम अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होता है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 × 10 8 पावर मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को संयोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं इसके बाद क्या देगा, वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना का कारण है क्या है, तो ये किस कारण से ऐसा होता है, जरा दृष्टि दोष या जरा दृश्यता या समंजन या निकट दृष्टि या दीर्घ दृष्टि। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समंजन के कारण ऐसा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अब 8 नंबर की ओर। तो 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिससे कहते हैं, जो नेत्र का आगे का भाग जो उभरा होता है उसके हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्वच्छमंडल या कॉर्निया, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सी। इसको हम लोग दोनों कहते हैं, स्वच्छमंडल भी कहते हैं, कॉर्निया भी। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो नेत्र गोलक जो लंबा हो जाता है तो उससे कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या सभी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। और नेत्र गोलक का छोटा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो वो दीर्घ दृष्टि दोष होता है। ठीक, इन दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। जो अवतल लेंस है उसके द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस कौन सा दृष्टि दोष को दूर कर सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। और सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वायरल है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के पढ़िएगा। तो 11 में का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 गुना 10 का पावर हो जाएगा -19 कूलम। क्वेश्चन नंबर अब 12 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि 2 ओम 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोधक को पास क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 13 नंबर कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। जो फ्यूज है तो फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में या पाशव क्रम में या दोनों में। तो फ्यूज को हम लोग
किस संयोजन क्रम में रखते हैं, तो हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि अभिक्रिया 2NO प्लस 6, उसके बाद एरो है 2N प्लस CO में। तो देखो ये दोनों क्या कर रहा है, जो देखो यहाँ पर O लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज हो रहा है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी पूछा गया, सी का उपचयन हो रहा है। देखो सी में देखो ओ का यूज हो रहा है, तो उसका उपचयन हो रहा है ना, तो इसलिए ही हो जाएगा एक का सी का उपचयन हो रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर की। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, जो बुझा हुआ चूना है, जो चून को हम लोग बुझा चुके हैं, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaOH2, CaOCH2 होगा, सॉरी। इसका राइट आंसर 15 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन संचरण का उदाहरण है, संचरण या संचारण का उदाहरण है। तो देखो 16 का क्या होगा, तो 16 का क्या होगा, तो लोहे की वस्तु में जंग लगना भी होगा, चांदी का काला हो जाना भी हो जाएगा, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 16 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब 17 नंबर की रंगीय सूचक का उदाहरण है, यहाँ पर रंग नहीं होगा, यहाँ गंधीय सूचक होगा, ठीक। तो क्या होगा, विनेला हो जाएगा, लौंग का तेल या प्याज या उपयुक्त सभी। तो देखो 17 का भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी, ठीक है। वेनिला भी हो जाएगा, लौंग का तेल भी हो जाएगा, प्याज भी होगा, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं 17 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो सोडियम लवण का परिवार है, जो सोडियम लवण है उसका परिवार क्या है। तो 18 का क्या हो जाएगा, तो 18 का हो जाएगा NaCl भी होगा, Na2SO4 भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये बात सही है। इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नहीं, इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि एंटासीड का उदाहरण है, जो एंटासीड है उसका क्या उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा, या बेकिंग सोडा, या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 20 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर हम 21 की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है। तो लेड होगा या मरकरी या दोनों। तो 21 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, लेड भी है और मरकरी भी है। तो 21 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 22 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा कथन गलत है, ये गलत पूछा जा रहा है। तो आयोडीन चमकीला धातु है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम कुचालक है, लेकिन ये गैल्फ्राइट विद्युत है कहा। तो देखो इसका राइट जो आंसर वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैल्फ्राइट विद्युत का, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 23 नंबर की ओर। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, तो 23 का राइट आंसर होगा आप सभी का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेड हो जाएगा, कॉपर, सिल्वर, या उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त यानी कि उपयुक्त सभी। तो 24 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है कि सीना बार किस धातु का अवयव है। जो सीना बार है वो किस धातु का अवयव है, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है। तो मरकरी, तांबा, जिंक, मैग्नीज। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या देखिए, तो मरकरी हो जाएगा, मरकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 का ए। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अब 26 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ऑक्स कारक का उदाहरण है। तो ऑक्सी कारक का उदाहरण है, ठीक है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट,
या उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये भी सही और ये भी सही है, इन दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं कि मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मैग्नीशियम है उसमें किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, या लाल रक्त के कण में, या श्वेत रक्त के कण में, या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद कर लेना है। 27 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? उत्सर्जन तंत्र से है, या पाचन तंत्र, या श्वसन तंत्र, या परिवहन तंत्र? तो देखो 28 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। तो 29 नंबर में पूछा जा रहा है कि पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। जो पौधा है, तो पौधा में जो भोजन के स्थानांतरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जाइलम, फ्लोएम, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो जो पौधों में जो भोजन के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है उसको हम लोग फोलियम कहते हैं, यानी कि फ्लोएम कहते हैं। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 में पूछा गया है कि था थायरोक्सिन के श्रावण के कौन सा तत्व आवश्यक है? इसमें से कौन सा तत्व आवश्यक यानी कि जरूरी है? तो नाइट्रोजन, आयोडीन, कैल्शियम, या मैग्नीशियम? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या देखें तो फ्लोएम, फ्लोएम नहीं, आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें, और जितना भी आप लोगों का दोस्त है सबके पास शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।